नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है, जिससे जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। सिलक्यारा सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है और थोड़ी देर पहले उत्तराखंड सरकार ने ड्रिलिंग के काम में हो रही देरी की जानकारी भी दी थी। दरअसल पाइप में वेल्डिंग के काम अब लगातार किया जा रहा है, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है, यानी कि अब वक्त दूर नहीं जब हम मजदूरों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि 41 मजदूर लगातार हर घड़ी इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीम्स उन तक पहुंचे और अब ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से यहां पर शुरू कर दिया गया है। टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, 12 नवंबर से ही लगातार फंसे हुए हैं और 13वां दिन आज हो चला है। रेस्क्यू टीम्स लगातार पूरी मशक्कत कर रही हैं, किसी भी तरीके से उन तक पहुंचने का प्रयास जारी है और इस पर पूरी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है। वो लगातार अपडेट्स ले रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से, और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अब वहां पर इस टनल के बगल में ही अपना एक कैंप ऑफिस भी खोल लिया है। तो देखिए, पूरी मशक्कत जारी है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और बस चाहते इतना है कि किसी भी तरीके से 41 मजदूरों तक पहुंचा जाए। तस्वीर भी आप देखिए, ये टनल के अंदर किस तरीके से जो सुरंगें वहां पर डाली जा रही हैं, उन तक पहुंचने का काम किया जा रहा है। जो पाइप है वो बिछाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो 41 मजदूर हैं उन तक पहुंचा जा सके। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। कल ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म था वो टूट गया था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुका जरूर है, लेकिन हौसले सबके जस के तस हैं और ऐसे में उम्मीदें लगातार जताई जा रही हैं कि कुछ ही देर में उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा जो लगातार अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि उनको खाना पीना तमाम ऐसी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं जो जरूरत का सामान है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी अपने चरम पर है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, कई सारी संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं, क्योंकि 41 जानें इंतजार कर रही हैं इस टनल के अंदर। अगले 5 मीटर तक कोई बाधा नहीं होने की जानकारी भी यहां पर मिल रही है, यानी कि और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां आगे बढ़ाया जा सकता है और जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए। मिशन यही है। ऑगर मशीन का सहारा यहां पर लिया जा रहा है और ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, यानी कि जल्द से जल्द अब हम मजदूरों तक पहुंच पाएंगे। और ऐसे में जो 41 मजदूर हैं दिन रात इंतजार कर रहे हैं, हर घड़ी हर पल वो भी इंतजार कर रहे हैं कि बाहर की सुबह, बाहर की रोशनी, बाहर की शाम वो एक बार फिर से देखें। अंदर टनल में अंधेरा बेहद ज्यादा है और ऐसे में तो एक तरफ बचाव दल का जज्बा है और दूसरी तरफ मजदूर जो सुरंग में फंसे हैं उनका हौसला। इनके साथ फिलहाल पूरा देश खड़ा हुआ है और देश के कोने कोने में मजदूरों के बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आखिरी पड़ाव पर जिंदगी की जंग, सुरंग में जंग, अब जीत की बारी। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम आखिरी पड़ाव में है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं वहां तक पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन भी लाई गई है जो देर रात काम करना भी शुरू कर सकती है। इससे पहले रेस्क्यू टीम ने मैनुअल ड्रिल मशीन को सुरंग के अंदर डाला और उसकी मदद से काम किया गया। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में जुटे राहत कर्मी कोई चूक नहीं करना चाहते, इसीलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और हर पड़ाव पर मॉक ड्रिल कर अपने प्लान को क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एनडीआरएफ के जवान सुरंगों में डाले गए पाइपों से रस्सी के जरिए स्टेशन निकालने का अभ्यास करते नजर आए। वेल डन। रेस्क्यू टीम सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। न केवल जंग लड़ रही है बल्कि हर हाल में उसे जीतने के लिए दिन रात एक कर रही है, जी तोड़ मेहनत कर रही है। मतलब राह में आने वाली हर बाधा, हर अड़चन को राहत कर्मी धुएं में उड़ाते हुए जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम मुश्किलों से निपटते हुए रेस्क्यू टीम जीत के करीब पहुंच चुकी है। एक तरफ बचाव दल का जज्बा है और दूसरे वे मजदूर जो सुरंग में फंसे हैं उनका हौसला। इनके साथ पूरा देश खड़ा है और देश के कोने कोने में मजदूरों के बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरंग में फंसे मजदूरों की कुशलता के लिए विशेष पूजा और भस्म आरती की गई। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां कुछ महिलाएं सिलक्यारा टनल पहुंची और टनल से मजदूरों के सकुशल बाहर आने की प्रार्थना की।
भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको, दुख हो रहा हमको। आप गांव से पैदल चलकर आई हैं? चल कर आए। क्या क्या देखने के लिए आई हैं? और उनको देखने के लिए आए कि बच जाए, वहाँ से बाहर आ जाए। देश का हर आदमी अपने अपने तरीके से टनल में फंसे मजदूरों की कुशलता की कामना कर रहा है। हालांकि फंसे हुए मजदूरों के परिजन हर पल इस इंतजार में हैं कि उनके अपने सुरंग से निकलकर उनकी आंखों के सामने आ जाएं। पहाड़ का सीना चीरकर उनके सीने से लग जाए, जिसके लिए अभी कुछ और घंटों का इंतजार उन्हें करना होगा। और उन्हें भी अपने जाबाज जवानों पर पूरा भरोसा है। उन्हें बचाव के काम में लगी टीम पर पूरा भरोसा है कि उनके अपने सही सलामत वापस लौटेंगे। और इसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए फंसे हुए मजदूरों से बात करने का मौका मिल और उनकी सलामती जानकर सुकून महसूस हो रहा है। सर नॉर्मल तरीके से जो बातें करते हैं हम अपने घर में, उसी तरीके से बात करते हैं हम सर वहाँ पे। क्योंकि वो टनल में फंसे हुए नहीं सर, उतना कोई साइकोलॉजिकल कोई उतना उनके प्रेशर नहीं है वहाँ पे अंदर उन लोगों का। हाँ, वो जो भी हैं सारे लोग ठीक ठाक हैं। बातचीत जैसे सर हम तो रोज ही बात कर रहे हैं, सुबह शाम वैसे बात करते हैं, तो फिर उनको वैसे नॉर्मल तरीके से ही बात करते हैं, जो बात होना चाहिए। खाना पीना हुआ कि नहीं, नाश्ता वगैरह हुआ कि नहीं, बस ये सारी चीज़ें। बता रहे हैं वो लोग टनल के अंदर क्या कर रहे हैं? नहीं सर, वैसे नॉर्मल तरीके से खाना पीना जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं। 6 इंच वाले पाइपलाइन के जरिए या वॉकी टॉकी के थ्रू? वॉकी टॉकी के जरिए। वॉकी टॉकी है उधर। क्या बातचीत हुई? बातचीत में मैंने पूछा आप कैसे हो, उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ। बोला कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी ब्रश किए हैं, खाना आ रहा है, हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे अभी। क्या क्या नाश्ता गया है? नाश्ता में देखे पैक करके अंदर डाले जा रहा था। अच्छा, जब आप बात कर रहे थे तो सिर्फ आवाज से बातचीत कर रहे थे या आवाज के साथ साथ देख भी रहे थे पाइप से? नहीं देख नहीं रहे थे, एकदम खुली बातचीत हो रही है। ऑडियो बात हो रही थी। ऑडियो बातचीत हो रही थी। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है? नहीं, स्वास्थ्य में मैंने पूछा भी कोई दिक्कत है, अगर बीमारी वारी से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दवा हुआ? बोला नहीं, दवा हुआ ऑलरेडी है। डॉक्टर साहब वहीं भी बैठे हुए थे, डॉक्टर ने भी बात की, बोले कोई दिक्कत नहीं। सुरंग के अंदर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूरों से लगातार बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वैसे पूरे देश को उम्मीद है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और सुरंग में ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सिलक्यारा की तरफ से पाइप के जरिए एनडीआरएफ के जवान सुरंग में दाखिल होंगे और सुरंग से मजदूरों को पहिए लगे स्ट्रेचर और ट्रॉली की मदद से खींचकर बाहर निकाल लिया जाएगा। जिसके बाद होने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए सिलक्यारा की तरफ सुरंग के बाहर 40 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात है। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी वहां मुस्तैद है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया है।